क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या हर बच्चा समान शिक्षा का हकदार है? क्या बिहार के गरीब बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाली पीढ़ी अपने अधिकारों के लड़ने के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। हम बात कर रहे हैं बिहार में बच्चों की शिक्षा, उनके अधिकार और उनके भविष्य से जुड़ी। हाल ही में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करें। उन्होंने कहा कि जब बच्चे शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों को समझेंगे और उन्हें पाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में हर बच्चे को समान शिक्षा मिल रही है? क्या सरकार शिक्षा को लेकर वाकई गंभीर है? बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा का स्तर हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति कैसी है या किसी से छुपा नहीं। किताबें समय पर नहीं मिलती, शिक्षक कम होते हैं, सुविधाएं ना के बराबर होती हैं और सबसे बड़ी समस्या, बच्चों को शिक्षा का सही माहौल नहीं मिलता। लेकिन हाल ही में बिहार सरकार ने बच्चों को निःशुल्क किताबें और स्टूडेंट डायरी देने की घोषणा की। जिले के 2919 प्रारंभिक विद्यालयों में पहले से 8वीं कक्षा के 58,000 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। इनके लिए शिक्षा विभाग कोर्स की किताबों को बीआरसी केंद्रों पर सुरक्षित रख रखा है। योजना के मुताबिक अप्रैल के शैक्षिक सत्र शुरू होते ही सभी बच्चों को किताबें दी जाएंगी। सवाल ये उठता है कि क्या यह योजना पूरी तरह सफल होगी? क्या सभी बच्चों तक ये किताबें समय पर पहुंच पाएंगी? वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने वैशाली जिले में कार्यक्रम के दौरान कहा कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के बच्चे शिक्षित होंगे तो वे अपने अधिकारों को समझेंगे और उनके लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की कहानी सुनाते हुए बताया कि वे भी एक गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और अपना मुकाम बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि जब बाकी राज्यों में निषाद समुदाय को आरक्षण मिला हुआ है तो बिहार में यह अब तक क्यों नहीं मिली? इसके लिए भी शिक्षा की कमी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। उनका मानना है कि अगर लोग पहले जागरूक होते तो आरक्षण की और लड़ाई पहले ही जीत ली जाती। बिहार में शिक्षा की हालत सुधारने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन अभी भी कोई चुनौतियां बनी हुई हैं। कुछ बड़े मुद्दे भी हैं। कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, जिससे पढ़ाई बाधित होती है। स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी और साफ सफाई की समस्या बनी रहती है। किताबें मिलने की घोषणा होती है, लेकिन कई बार यह प्रक्रिया देर से पूरी होती है। बिहार में अभी कई बच्चे शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं, खासकर लड़कियां। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर निजी स्कूलों के मुकाबले काफी कमजोर है। बिहार सरकार ने हाल ही में शिक्षा सुधार को लेकर कई घोषणाएं भी की। किताब के वितरण के अलावा सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है या इनका सही क्रियान्वयन भी हो रहा है? मुकेश सहनी की अपील वाकई विचार करने वाली है कि हमें बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सपने देखने चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही कदम उठाए जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था में वाकई सुधार होगा? क्या सरकार इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करेगी? और क्या बिहार के गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का हक मिलेगा? ये कहना मुश्किल है कि बदलाव कब और कैसे आएगा, लेकिन एक बात तय है, अगर जनता जागरूक होगी तो सरकार पर दबाव बनेगा और चीजें बेहतर होंगी। बिहार में शिक्षा को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे वादे हैं, लेकिन क्या ये वादे पूरे होंगे, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच हम अपने स्तर पर भी अब सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा शिक्षित हो और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। अब आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।